स्नेह कुशवाहा मनोज का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार जो आपका इस अभियान में निरंतर सहयोग मिल रहा है। आज जो मैं ट्रिक्स आपके सामने लेकर आया हूं, जो उसका संबंध ग्रीन हाउसेस गैसेस से है। हरित गृह गैसेस कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन अक्सर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है और परीक्षार्थियों को बहुत परेशान भी करता है। अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं। इसके लिए मैं बहुत ही आसान टिप्स लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली में है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक फिनोमेना, नेचुरल इंसिडेंट है, जिसके द्वारा सूर्य की सनलाइट माइक्रोवेव्स के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी की सरफेस उससे गर्म होती है। इसके बाद पृथ्वी लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट्स करती है, उत्सर्जित करती है एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, क्योंकि गैसेस लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी का एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन ये जब तक नेचुरल था तब तक बहुत जीवन के लिए उपयोगी था। अगर ये गैसेस नहीं होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री के आसपास होता, जो जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। लेकिन मैन मेड डिफरेंट काजेस की वजह से, बहुत से कारणों की वजह से, पॉल्यूशन उसमें मुख्य रीजन है। बायोफ्यूल्स जो हैं, जो फ्यूल्स हैं विभिन्न प्रकार के, उनका बहुत कंजप्शन जो हो रहा है बहुत ज्यादा है। उससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड हो गया है। ग्रीन हाउसेस गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह ये हुई कि इसकी वजह से ही क्या हुआ कि हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया। टेम्परेचर बहुत ज्यादा पृथ्वी का बढ़ने लगा, जो इसे ही नाम दिया गया ग्लोबल वार्मिंग का। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन अब हम वापस आते हैं अपनी ट्रिक्स पर। ट्रिक्स सुना होगा आपने, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चर्चित ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर कवि मीना कुमारी बहुत चर्चित रही हैं। उसके बाद शराबी फिल्म जिन लोगों ने देखी है, उसमें भी जयाप्रदा के द्वारा मीना का रोल अदा किया गया था। उसमें डायलॉग भी था अमिताभ बच्चन का कि ओ मीना आ गया तेरा दीवाना। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मीना नाम कितना फेमस हुआ कि यूनिसेफ वालों को भी, भारत सरकार को भी पसंद आया। तो बालिका शिक्षा को समृद्ध करने के लिए उन लोगों ने मीना मंच नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी। तो मेरे ट्रिक्स का जो संबंध है वो उसमें मीना ही पात्र है। तो मीना एक बच्ची होती है, वह स्कूल आती है, काजल लगा के नहीं आती है, तो सर उससे कहते हैं ओ मीना कल काजल लगाना। क्या ट्रिक्स हो गई, ओ मीना कल काजल लगाना। तो इसमें आपकी सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस आ जाएंगी। ओ से यहाँ पे ओजोन गैस हो गई, जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। ओ मीना, मी से यहाँ पे मीथेन, ना से यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड्स। ओ मीना कल, कल से यहां क्लोरफ्लोरकार्बन्स, जिन्हें CFC भी बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्लोरफ्लोरकार्बन्स कहलाते हैं। ओ मीना कल का यहाँ पे अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वर्तमान समय में अपने जो आज से 1950 में जो उसका रेशियो था, उससे लगभग 40% ज्यादा एटमॉस्फेयर में ये मौजूद है वर्तमान समय में। ओ मीना कल का जल, तो यहाँ पे का से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, जल से यहाँ पे हो गया है जल वाष्प। तो साहब ये ट्रिक्स हो गई है ग्रीन हाउसेस गैसेस की, क्योंकि ये अक्सर परीक्षार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत परेशान करती है। तो इसको आपको आसानी से आप याद रख पाएंगे इस ट्रिक्स के माध्यम से। हाँ, एक और आग्रह है आपसे, अगर आप मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज इनको आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, उसको शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा,
ताकि हम और बेहतर काम करने के लिए मेरे अंदर इच्छा जागृत हो और मैं आपके सामने नई नई ट्रिक्स लेकर आता रहूं। लेकिन भविष्य में मैं विभिन्न टॉपिक्स को आपको समझाता हुआ भी चलूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।